नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। आज की क्लास में अपन करने वाले हैं यूपी पुलिस जियोग्राफी। और अपन कैसे करेंगे क्वेश्चन पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो अपनी लूसेंट चल रही है, लूसेंट भी चल रही है अपने इस चैनल पे। तो लूसेंट तो चल ही रही है, तो मैंने सोचा कि अभी यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो पास में, उसके अपन कुछ क्वेश्चन जो एसआई के हैं ना, कांस्टेबल वाले हैं ना, है ना, तो सबके लिए अपन क्या कर लेते हैं, पीवाईक्यू देख लेते हैं कुछ कुछ। तो मैंने सोचा कि पीवाईक्यू देख लेते हैं कुछ दिनों तक, जिससे कि अपना जो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पास में ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन, इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। और जियोग्राफी के क्वेश्चन रखे हैं आज अपन ने, जियोग्राफी। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप जानते हैं भैया, राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। और राजस्थान में क्या आते, जो वो धूल रहती है, और यहाँ पे जो इनका राजस्थान का जहाज ऊँट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ऊँट को। तो भैया भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। बोलो क्लियर? क्लियर यहाँ तक भैया? राजस्थान अपना, ठीक है, अपना प्यारा राजस्थान। कभी जाना घूमने, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं भैया। देखो, राजा सबसे बड़ा होता है, ट्रिक के हिसाब से देखो, राजा सबसे बड़ा हो जाता है, राजा सबसे बड़ा होता है, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा है? कैसा है मेरे प्यारे भाइयों? बड़ा है। देखो ट्रिक है, ये ट्रिक है कि राजा क्षेत्रफल मतलब राजा सबसे बड़ा होता है, तुमको पता है। तो राजा राजस्थान क्षेत्रफल की राजा से राजस्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होता है भैया, तो बड़ा है राजस्थान। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी रेखा कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भैया भारत की सबसे लंबी नदी आपको पता है, गंगा नदी है। क्या है? गंगा। यहाँ पे दिख रहा है गंगा नदी है, और गंगा सबसे लंबी धारा होती है। गंगा सबसे लंबी धारा होती है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। क्लियर यहाँ तक? दूसरे क्वेश्चन अपन 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जियोग्राफी के। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि कुछ भी है। तो भैया गंगा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सूर्य सबसे पहले भारत में किस राज्य में निकलता है? सूर्य सबसे पहले भारत में किस राज्य में निकलता है? तो भैया सूर्य सबसे पहले भारत में किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस में निकलता है मेरे प्यारे भाइयों? अरुणाचल प्रदेश में। आंसर ये लिखा, देखो, अरुण बराबर सूरज। भैया अरुण बराबर सूरज, ये ट्रिक है। अरुण और सूरज कैसे होते हैं? दोस्त दोस्त। तो भैया सूरज कहाँ से निकलेगा? अरुण से, मतलब अरुणाचल प्रदेश से। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। बोलो क्लियर यहाँ तक? चलो, भारत में काली मिट्टी किस फसल, देखो ये लिखा है, दिख रहा है आपको सही से? मैं यहाँ पे अच्छे से देख रहा हूँ। भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? ये देखो नीचे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पट्टी के नीचे। भारत में काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत में काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हो मेरे प्यारे भाइयों किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत में काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कपास। कपास जानते हो? भारत में काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए। देखो ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक कॉटन। ब्लैक सॉइल और ब्लैक कॉटन। कॉटन, जो ब्लैक शर्ट पहनोगे कॉटन की, तुमको बहुत अच्छा लगेगी भैया, बहुत मतलब अच्छा फील कराएगी। तो ब्लैक सॉइल और ब्लैक कॉटन। ठीक है, तो इससे याद रखना, काली मिट्टी किसके लिए? ब्लैक सॉइल, मतलब ब्लैक सॉइल के लिए, कपास के लिए, ब्लैक कॉटन के लिए। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए कैसे होती है? उपयुक्त होती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखो क्वेश्चन दिख रहा है 5वां, सबसे नीचे, ये नीचे लाइन में, ये मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखो ये दिख रहा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो भैया पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो कौन सा है मेरे भैया? प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। देखो प्रशांत सबसे विशाल, प्रशांत होते हैं जो लोग, शांत होते हैं, वो सबसे विशाल लोग होते हैं। आप जानते हो जो शांत होते हैं वो कैसे लोग होते हैं? विशाल लोग होते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। बोलो क्लियर? चलो, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ये तो बच्चा को पता होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या है भैया? लखनऊ। लख वाला शहर,
लखनऊ कैसा होता है, लक वाला शहर। उत्तर में क्या है भैया, लक। अगर तुम जाओगे उत्तर में क्या मिलेगा आपको, लक। लक माने का लक वाला शहर, तो लक वाला शहर लखनऊ किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, भारत का ऊंचा सबसे पर्वत शिखर कौन सा, सबसे ऊंचा भैया, सबसे ऊंचा भारत का। तो देखो भारत का पूछा है अपन ने तो कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा हो जाएगा। देखो कंचन सबसे ऊंचा, कंचन सबसे ऊंचा होता है भैया, कंचन जो चमकता है वो क्या होता है, सबसे ऊंचा रखा जाता है। तो भैया कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर रहा। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, थार भैया, थार मरुस्थल है ना जो भारत के किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। थार का राजा, थार का राजा कौन है भैया, राजा। थार का राजा कहाँ पे है, राजस्थान। राजा कैसा होता है, सबसे बड़ा। तो क्षेत्रफल में भी क्या था, सबसे बड़ा राजस्थान। क्लियर, बोलो क्लियर यहाँ तक। थार मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। क्लियर। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है मेरे प्यारे भाइयों, तो कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी है, यमुना नदी। मेरे प्यारे भाइयों अगर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको दिख रहा है बड़ी ट्रिक से बहुत इजीली याद होने वाले हैं आपको, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने चैनल से जुड़ जाइए। छोटा सा जो अपना छोटा सा चैनल है भैया, आप ही सपोर्ट करोगे तभी तो बढ़ेंगे भाई। वैसे तो आप फालतू के चैनलों को सबको ही सब्सक्राइब कर लेता, लेकिन जो अपने काम की चीज़ें रहती हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लिया करें, डले रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलो 10वें क्वेश्चन पे, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, बताइए कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है, मंगल भैया, मंगल। ये देखो लाल दिख रहा है यहाँ पर, देखो ट्रिक से बिल्कुल, रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट। ठीक है, रेड प्लैनेट, मंगल ग्रह भैया, मंगल ग्रह कैसा है, दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। क्लियर। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है भैया, ये तो अपन देख लिए गंगा ही है, गंगा है। नेशनल रिवर कौन सी है, गंगा। ठीक है, भारत की सबसे भारत की राष्ट्रीय नदी। ठीक है। भारत का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, सॉरी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो भैया पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। कौन सा है मेरे प्यारे भाइयों, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। क्लियर यहाँ तक, चलो क्लियर हो गया होगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, चेरापूंजी स्थान। चेरापूंजी है ना जो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, चेरापूंजी में। ठीक है, चेरा ज्यादा वर्ष, चेरा ज्यादा वर्ष, चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है। क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो भैया अपनी गंगा नदी है, गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कल मैं आपको अपन एक काम करते हैं, कुछ दिनों तक कुछ टॉपिक 3 से 10 टॉपिक अपन, एक कम 10 टॉपिक तो नहीं बोल सकते, 5 टॉपिक में अपन 20-20 क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन जियोग्राफी के कर लेंगे। ठीक है, तो जिससे कि अपने क्वेश्चन जियोग्राफी का बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक रखूँगा। और ठीक है, देख लेना टॉपिक अपन डाल दिया करेंगे, जो भी टॉपिक रहेगा मैं आपको मैंशन करूँगा। ठीक है, चलो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भैया भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इंडिया का एंड पॉइंट, जो इंडिया का एंड पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। एंड से इंदिरा, इंदिरा एंड, इंदिरा एंड। ठीक है, एंड से क्या होता है, इंदिरा। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ये दक्षिणतम बिंदु है, तो इंदिरा पॉइंट कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु है। तो आज की क्लास में अपन ने 15 क्वेश्चन रखे थे मेरे प्यारे भाइयों। क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने चैनल को शेयर करें, चैनल एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब करने से ना भूलें भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बढ़िया क्वेश्चन डेली रिवीजन करते जाइए एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको जो भी जब वैकेंसी आती है, जो भी वैकेंसी आती है, सब यहाँ पे सब चीज़ मिलने वाली है आपको भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट क्यूज के रूप में देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, उसको देखा करें, और उसमें ना जो इमेज रहती है, इमेज द्वारा समझाया जाता है, जिससे कि आपको सीधे माइंड में याद रहे। क्लियर, चलो क्लियर। थैंक यू सो मच लास्ट तक क्लास देखने के लिए, थैंक यू।